गांव में एक चीज है, पुठारी और कुछ चुनिंदा नगर सेवक जिनकी अपनी दुकानें हैं। वो दुकानें सजाते हैं और सुबह 6 बजे शटर खोल देते हैं। उनका कारोबार नहीं है, उनकी दुकानें हैं, पॉलिटिक्स। उसी से वो कमाते हैं उनकी रोजी रोटी। और उनकी दुकानें उनको ऐसा लग रहा था कि बंद हो जाएगी। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये ओशियन गार्डन का क्षेत्र है और आज रियाज आदमी ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भिवंडी शहर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमने भिवंडी शहर में जो भी काम किया है करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। भले ही आज हम 2 नंबर पर आए हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे भिवंडी शहर के जो मामलात हैं उसको बदलने की और कंटिन्यू काम करते रहेंगे। आइए सुनते हैं रियाज आदमी ने क्या कहा। साथ ही मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो पूरे इलेक्शन में हमारा कवरेज किया और हमारा साथ दिया। और आज यहाँ इलेक्शन खत्म होने पे हमारे बुलावे पे आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भिवंडी के आवाम को, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया। भिवंडी के उलमा इकराम, MDF, डॉक्टर्स की तंजीम, मेडिकल फ्रेटर्निटी की तंजीम, पीस पार्टी और बहुत सारे लोगों का जिन्होंने हमें समर्थन दिया। ये एक लड़ाई थी जो हम लड़ रहे थे, सच्चाई के लिए, भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि भिवंडी पिछले 25 सालों से बर्बाद हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं। हमारी एक वाहिद कोशिश थी कि भिवंडी के अंदर कुछ तो बदलाव आए। नहीं तो जैसे आप लोग को मालूम है कि हम बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में खुश थे, मगर एक दिल के अंदर जज्बा है कि कुछ तो बदलाव आया, कुछ शहर में बदलाव आया। इसलिए हम लोग 2-2.5 साल से लोग, जैसे कि आपको मालूम है, 2.5 साल के करीब हम लोगों के बीच में काम करते रहे। 6 महीना पहले हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में इसलिए आए कि भाई जब पावर आएगा तो कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि पर्सनल पे जितने काम हो सकते थे हमने किए। इलेक्शन आया, हम लोगों की मेहनत करने लगे। मगर गांव में एक चीज है, पुठारी और कुछ चुनिंदा नगर सेवक जिनकी अपनी दुकानें हैं। वो दुकानें सजाते हैं और सुबह 6 बजे शटर खोल देते हैं। उनका कारोबार नहीं है, उनकी दुकानें हैं, पॉलिटिक्स। उसी से वो कमाते हैं उनकी रोजी रोटी। और उनकी दुकानें उनको ऐसा लग रहा था कि बंद हो जाएगी। तो जैसे कि अब टीवी तो चलती नहीं है, लोग मोबाइल पे बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो ढूंढ कर टीवी लाई गई और टीवी पर उस आदमी को बैठाया गया जो 25 साल से शहर की कॉरपोरेशन की बुरी हाल करके रखा। और शहर के सामने प्रोपेगेंडा बनाया गया, ये फला 25-30 हजार हिंदू वोट लेके आ रहे हैं और 25-30 हजार मुस्लिम वोट मिलेंगे और ये इलेक्शन जीत जाएगा। यही वो बंदा है, यही वो शख्स है जो बीजेपी को हराएगा। एक ऐसा एक माइंड सेट बनाया गया लोगों के जहन में, लोगों को ऐसे समझाया गया। तो मैं सवाल करना चाहता हूं उन नगर सेवकों से, उन कौम के सौदागरों से, उन पुठारियों से कि कहां है 25-30 हजार हिंदू वोट। ये जो लोगों को भ्रमण करके, लोगों को बहला फुसला कर जो वर्गलाया गया कुछ चंद सिक्कों के लिए सौदा किया गया। आज 57% माइनॉरिटी का इलाका होते हुए भी आज माइनॉरिटी का आदमी नहीं जीतता, तो उसका जिम्मेदार कौन? मैं आप लोग के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या किया। वो हमको बी टीम बना रहे थे, सी टीम बना रहे थे। बी टीम 40 हजार वोट नहीं पाती। बी टीम 2.5-3 साल पब्लिक के बीच में जाके काम नहीं करती। बी टीम की मेडिकल कैंप्स नहीं करती। बी टीम साल भर वोटर आईडी कैंप नहीं करती। बी टीम लाडली बहन योजना किसी का इलाज नहीं कराती। बी टीम लोगों की खिदमत नहीं करती। जाके बी टीम आती है, 15 दिन पहले दुकान खोलती है, जैसे MIM ने खोली अपनी दुकान, 15 दिन खोलती है दुकान, वोट बटोरती है और चली जाती है। फिर 4 साल 11 महीना 15 दिन बंद रहे। महाराज लोगों के साथ जो खेला हुआ है, जो बोलते हैं ना कलकत्ता में खेला हुआ था, बंगाल में, ऐसा खेला हुआ भिवंडी के लोगों के साथ लोग नहीं समझ पाए। आज जब वो देख रहे हैं कि 39,000 समथिंग वोट हमको आया, तो वो परेशान है कि हमसे गलती हो गई, मगर गलती कराए किसी।
2-3 महीने बाद फरवरी मार्च तक नगर सेवक का इलेक्शन रहेगा। उन चेहरे को पहचानिए और आपकी भिवंडी वालों आप जवाब दीजिएगा कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, आपका सौदा कैसे किया इन्होंने। पुठारीगिरी शहर की जनता बंद कराए, हमारा फैसला हम खुद करेंगे, कोई पुठारी कोई नगर सेवक आके हमारा फैसला नहीं करेगा। इन चीजों को कहीं ना कहीं हमको खत्म करना पड़ेगा और हमको बहुत अच्छा मैंडेट मिला, हमारे हौसले बहुत बुलंद है और इंशाअल्लाह हम लोग जितना काम कर रहे थे उससे दोगुना स्पीड में काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, क्योंकि हम सियासत के लिए नहीं करते लोगों का काम, लोगों की मदद करने के लिए, खिदमत करने के लिए काम कर, हमारा जज्बा है और हम सभी सारे समाज का काम करते। हमारे ऑफिस में नहीं पूछा जाता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो आता है उस ऑफिस में हम उनका काम किया जाता है। तो हम लोग इंशाल्लाह काम करते रहेंगे और बदलाव आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, गिरते शहसवारी मैदान जंग में उत्तर क्या उठेंगे जो घुटनों के बल चले, तो हम लोग इंशाल्लाह दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। और इलेक्शन के दौरान खाड़ी पार, आप लोगों को जैसे मालूम है, इलेक्शन से एक दिन पहले एमडीएफ की टीम के हमारे जो हमको मदद कर रहे थे उनके 3-4 लोग को मारा गया। सही है, हम लोग इलेक्शन की नाइट में उनको लेकर के निजामपुरा पुलिस स्टेशन गए। सुनिए, देखिएगा पुठारियों की एक और गणित, हम लेकर गए उनको मारा गया और जब वहां पहुंचे तो बोले भाई एक लेडी आती है और बोलते हैं हमारे साथ ये नाजेबा हरकत की, जबकि वो लेडी खुद जलताब बाली है, उनके ऑफिस में हमेशा बैठी है। हम उनकी कंप्लेन किए, हमने डीसीपी साहब से मुलाकात की, मगर ये इसलिए ये चक्कर पूरा चला गया कि ये लोग काम ना करें, वोटिंग परसेंटेज गिर जाए। मगर हमारे मोहम्मद अली भाई और एमडीएफ की पूरी टीम खाड़ी पैर में खड़ी रही और अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए सुनते हैं महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ कानपुर से यहाँ आए हुए अपने सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी वेस्ट के इस कार्यालय में आए हुए सभी लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल कर रहा हूँ। हमारे साथ हमारे समाजवादी वेस्ट के उम्मीदवार जनाब रियाज आदमी साहब यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उम्मीदवार ने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया और हम लोग एक बहुत मजबूत लड़ाई जीते हैं। और एक बहुत मजबूत लड़ाई जीतने का मतलब ये है कि हमने जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है। पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी यहाँ कभी नहीं लड़ी, लेकिन हम लोगों ने पहले दिन से जब से ये निर्णय लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आदमी साहब ने, कि हम लोगों को समाजवादी पार्टी को यहाँ लड़ाना है, तो हमने 18 अक्टूबर को अपना उम्मीदवार घोषित किया और कांग्रेस गठबंधन से और अपनी महाकाली गठबंधन से हमने अपनी ये सीट मांगी और 18 तारीख को हमारे टिकट डिक्लेयर होने के बावजूद जो है हमको फ्रेंडली फाइट करना पड़ा। और हमेशा एक वसवसा और कुछ शैतानी ताकतें लगी रहीं जो हमको हमेशा मिसगाइड करती रही और जनता के बीच में एक निगेटिव थॉट्स को, प्रोसेस को चलाती रही कि रियाज आदमी नहीं लड़ेंगे, या रियाज आदमी कमज़ोर कैंडिडेट हैं, या रियाज आदमी का पर्चा नहीं दाखिल होगा, या रियाज आदमी को सिंबल नहीं दिया जाएगा, या रियाज आदमी को 4 तारीख तक उनका पर्चा वापस ले दिया जाएगा। इन सब चीज़ों से लड़ते हुए रियाज आदमी साहब ने जनता के दिलों में बहुत जगह बनाई। और मैं सभी भिवंडी वेस्ट के जो भी हमारे निवासी हैं उनका तहे दिल से समाजवादी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया, 40,000 मत हमको दिए। ये 40,000 मत हमारी वो ताकत है जो पिछले 10 सालों से हमारे साथ नहीं थी, हमको वापस मिली है। और उसी जनादेश के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का कारवां यहाँ पे बड़ा होगा और हम लोग एक बहुत मजबूत क़यादत के साथ समाजवादी पार्टी विचारधारा को भिवंडी के आगे जो है और बढ़ाएंगे, परचम को आगे बुलंद करेंगे। और इसके साथ ही हम जो भी हमारे उम्मीदवार रईस शेख साहब से जीते हैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद, हमारे अबू आसिम आदमी साहब जीते हैं उनके लिए तहे दिल से मुबारकबाद। और इस लोकतंत्र के पर्व में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत से ऐसे निगेटिव अप्रोच चले हैं जिनसे जो है भिवंडी वेस्ट का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 4 महीनों से मैं भिवंडी को बराबर अपनी निगाह से देखता आ रहा हूँ। कुछ लोगों ने भिवंडी को, अगर मैं ये कहूँ कि भिवंडी के साथ सौदा किया, तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। ऐसे लोग जिन्होंने एक ह्यूमर बनाया, एक अफवाह उड़ाई कि जो है कि हम लोग यहाँ पे हार रहे हैं या समाजवादी पार्टी यहाँ नहीं लड़ेगी,
और उन्होंने एक ठेकेदारी प्रथा को चालू किया और ऐसी ठेकेदारी प्रथा को चालू किया जिससे एक हारा हुआ उम्मीदवार जो कभी लड़ने के फाइट में ही नहीं था उसको जो है लीडरशिप देने की बात करी और जनता ने उसको उसके जनाधार को ठुकरा दिया और आज वो तीसरे और चौथे नंबर पे चले गए और 11:30 बजे 12 बजे वो पोलिंग छोड़ करके भी चले गए। ऐसे लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि आपने भिवंडी को क्या दिया? आप यहाँ पर थे, आपकी कागज करने का वक्त था, आपने भिवंडी वासियों के साथ पिछले 25 साल 30 सालों से जो धोखा हो रहा था उस धोखे को आपने क्या जस्टिफाई किया? क्या आपने जिन लोगों को ये जीतने की हिमायत की थी वो जीतेंगे, क्या वो आगे आपके साथ खड़े रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि क्या वो जनता के सामने आकर के माफ़ी मांगेंगे? क्या जनता के साथ वो सवाल करेंगे या जनता को जवाबदेही बनती है उनकी? और मैं जनता से जानना चाहता हूँ, मैं जनता से मैं सवाल कर रहा हूँ और विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर मैं आपसे अपील करता हूँ, ये सवाल आपको लोकतंत्र ने दिया है अपने क़यादत से पूछने का। आप पूछिए उन लोगों से जिन्होंने ये कहा था कि हम जीत रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि टीवी चलेगी, जिन्होंने ये कहा था कि पंजा चलेगा, जिन्होंने ये कहा था कुछ और चलेगा, उनसे पूछिए कि कहाँ हैं वो, उन्होंने क्या चलाया? उन्होंने जनता को मिसगाइड किया और फिर भिवंडी को ऐसी जगह पर ले जाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ फिर विकास नहीं होगा और फिर कहीं कोई काम नहीं होगा और फिर वही लोग भेड़ की खाल में भेड़िया बन करके दूसरी पार्टी के जो है चादर ओढ़ करके फिर वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपने मेयर के इलेक्शन में आएंगे। तो क्या उस वक्त भी आप उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे? क्या उन्हीं के लोगों को आप दोबारा क़यादत में खड़ा करेंगे? क्या जिन लोगों ने आपके साथ धोखा दिया है क्या उन्हीं लोगों को आप दोबारा वोट करेंगे? ये सवाल मैं बहुत बड़ा आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ और ये सवाल मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको छोड़ के जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आज़ादी से चाहता हूँ अपनी बात